हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, हमने कल प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास कराई थी और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास को। तो हमने उसमें कुछ बेसिक से आपको बातें बताई थी कि किस प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और आज हम कुछ सवालों को करेंगे। तो हमारी आज क्लास होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास। चलिए सेकंड क्लास के कुछ सवालों को करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो हमारा पहला सवाल लिखा है, हमारा पहला सवाल है, एक विक्रेता एक वस्तु को 6,000 रुपए में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले ऐसे सवालों को करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ पर दिया है 6,000 रुपए बेचकर, यानी कि यहाँ पर दिया है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। हमें दिया हुआ है यहाँ पर एसपी कितना दिया है 6,000 रुपया। अब इसमें लिखा है कि 20% लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 6,000 जो रुपये में जो बेचा है वो 20% लाभ प्राप्त करने के बाद है, यानी कि जो 6,000 की वैल्यू है वो कितने पर है, यानी 120% पर है। हम यहाँ पर लिख लेंगे 120% की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपया। अब उसमें आगे लिखा है, इसमें लिखा है 24% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब इसमें चूंकि 20% लाभ प्राप्त करने के बाद उसका विक्रय मूल्य तो 6,000 था, अब उसमें लिखा गया, उसमें लिखा है 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 120% की वैल्यू हो गई 6,000, तो हम यहाँ से निकाल देंगे 124% की वैल्यू, तो हमारी 24% लाभ हो जाएगा। तो हम 120% की वैल्यू 6,000, तो 124% की वैल्यू क्या हो जाएगी 6,000, 120 आ जाएगा नीचे, 120 बटे में आएगा और 124 जो है ये आ जाएगा गुणा में, 0 से 0 कटेगा, 12 से काटेंगे 5, 12 पंचे 60, 50 आएगा। अब इसको यहाँ से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50 गुणे 124, यहाँ से आ जाएगा 5 चौको 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 एकम 5, 1 6, 0 का 0 आ जाएगा, यानी कि 6200 रुपया इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। यानी 24% जब वो लाभ प्राप्त करेगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा 6200 रुपया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर एक और सवाल देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है दूसरा सवाल क्या है, एक विक्रेता वस्तु को 5,000 रुपए में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, यदि वह 10% नुकसान उठाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है 5,000 रुपए बेचकर, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 5,000 रुपए बेचकर, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस कितना है, इसका है 5,000 रुपया। 5,000 रुपया जो इसका सेलिंग प्राइस है, अब उसमें लिखा है, इसमें लिखा है 20% लाभ प्राप्त करता है, यानी कि जो 5,000 सेलिंग प्राइस है वो 20% लाभ प्राप्त करने के बाद है, यानी कि 120% पर उसकी वैल्यू है। तो 5,000 की जो वैल्यू कितनी पर, वो है 120% पर, तो 5,000 की वैल्यू है 120% पर। अब निकालनी है हमें कितनी है, हमें निकालनी है यदि वह 10% नुकसान उठाता है, यानी कि 10% नुकसान उठाएगा तो कितना 90% पर वैल्यू होगी, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तो 100 से ज्यादा होता है और जो नुकसान होता है वो 100 से कम होता है, क्योंकि जो सीपी होता है उसका क्रय मूल्य वो 100% पर होता है। अब इसमें लिखा है 10% नुकसान उठाता है, तो यानी कि 90% पर जो उसकी वैल्यू होगी, तो हमें निकालनी है 90% पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो चूंकि 5,000 की वैल्यू 120% पर है, तो हमें 90% की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार, यहाँ से काटेंगे 4 बार। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो कितने बार आएगा, यहाँ से आएगा 1250। अब 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, 5 15, 1 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3। तो यहाँ से क्या आ गया इसका सेलिंग प्राइस, यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3750। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल लिखा है, यदि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 24 रुपए ज्यादा लेता है तो उसका लाभ प्रतिशत 10% से बढ़कर 12% हो जाता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 24 रुपए ज्यादा लेता है, यानी कि जो 24 रुपए ज्यादा ले रहा है तो उसका जो लाभ है वो 10% से बढ़कर 12% हो जा रहा है। मान लीजिए कि 10% लाभ था उसका, तो पहले कितना लाभ था उसका, पहले था उसका 110 रुपया, फिर जब उसने 24 रुपए उससे ज्यादा लिए तो उसका लाभ कितना हो गया, उसका लाभ हो गया 12%,
यानी कि 112 रुपया उसका बाद में होगा। क्यों हुआ ऐसा? 110 से 112 क्यों हुआ? ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ? यहाँ पर इसलिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने 24 रुपए ज्यादा लिए थे। 24 रुपए ज्यादा लिए, इसलिए उसका 110 रुपए से लाभ 112 रुपया हो गया। तो यहाँ पर कितना बढ़ा? यहाँ पर बढ़ा 2%। 2% बढ़ा क्योंकि 110, क्योंकि पहले उसका लाभ 110% पर था, अब उसका लाभ 112% पर है 24 रुपए बढ़ने के बाद। तो 2% की वैल्यू कितनी है? 2% की वैल्यू आ गई 24 रुपया। अब इसमें लिखा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने आपको पहले बताया था कि जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो 100% पर होता है। तो यहाँ से 2% की वैल्यू आ गई 24, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 24/2 इंटू 100, तो उसे काटेंगे 12, तो आ जाएगा इसका 1200 रुपया सीपी। कितना आया इसका आंसर? इसका आंसर आया 1200 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या लिखा है? अगला सवाल लिखा है, एक व्यक्ति अपना सामान 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 900 रुपये कम पर उसे खरीदता और 900 रुपये कम पर उसे बेचता तो उसे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 25% लाभ पर बेचता है। तो हमने आपको परसेंटेज में आपको पढ़ाया था कि 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 25%। 25% का मतलब क्या है? 1/4। मान लीजिए कि उसका सीपी कितना है? सीपी है 4, तो उसका एसपी कितना होगा? क्योंकि 4 पर 1 का लाभ होगा तो उसका एसपी हो जाएगा 5 रुपया। क्योंकि 4 पर 1 का लाभ होगा तो इसका एसपी हो जाएगा 5 रुपया। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? सीपी है 4 रुपया और एसपी है 5 रुपया। रेशियो में तो हम इसमें एक्स लगा लेंगे। सीपी कितना है? 4x, एसपी कितना है? 5x। अब इसमें आगे लिखा है यदि बस 900 रुपए कम पर उसे खरीदता। क्योंकि पहले उसका सीपी कितना था, यानी क्रय मूल्य 4x था, अब उसे 900 रुपए कम में खरीद रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4x। 900 रुपए कम में खरीद रहा है तो हम यहाँ पर माइनस 900 रुपया माइनस करेंगे। आगे लिखा है और 900 रुपए कम पर उसे बेचता। अब उसमें 900 रुपए कम में खरीद भी रहा है और 900 रुपए कम में उसे बेच भी रहा है। तो यहाँ पर है 900 रुपए कम में खरीद रहा है, तो 4x सीपी है। सीपी में से हमने 900 रुपए कम कर दिए, हमने यहाँ पर खरीद लिया। अब यहाँ पर बेचने की बात आती है तो उसमें बेचने पर भी लिखा है कि 900 रुपए कम में बेचता है। तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 5x। 900 रुपए कम में बेच रहा है तो 900 रुपया हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब इतना करने के बाद उसे क्या होता है? उसके 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। पहले तो उसे 25% लाभ हो ही रहा था, अब उसे 5% लाभ अधिक और प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब उसे टोटल 30% लाभ प्राप्त हो रहा है। उसे कितना लाभ प्राप्त हो रहा है? उसे 30%। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, यानी कि 10 पर उसे 3 का लाभ हो रहा है। 10 पर उससे कितने का लाभ हो रहा है? 3 का। तो जो उसका सीपी कितना है? सीपी यहाँ से 10 आएगा और जो उसका एसपी आएगा, एसपी कितना आएगा? इसका एसपी आएगा यहाँ से 13 रुपया। तो यहाँ से क्या लिखा है? यहाँ से लिखा हमने CP/SP। तो यहाँ से भी हम इसके सामने भी रेशियो किसका लिखेंगे? यहाँ से भी हम रेशियो लिखेंगे CP/SP का। तो यहाँ से सीपी कितना है? यहाँ से सीपी है 10 रुपया, एसपी कितना है? यहाँ से 13 रुपया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 13 से यहाँ से गुणा करेंगे, 13 चौक 52 x माइनस 13 नंबर 117 00 आ जाएगा बराबर में 10 पंचे 50 x माइनस 9000। अब 50x इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा? 2x बराबर, क्योंकि यहाँ से घट जाएगा, बराबर आएगा 117 00 में से 9000 घट गया, यानी 11700 में से 9000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा 2700 रुपया। अब यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 2700 रुपया। अब सवाल में लिखा है प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य यहाँ से क्या था? प्रारंभिक क्रय मूल्य यहाँ से था 4x। यहाँ से जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था वो 4x था, क्योंकि बाद में तो उसका क्रय मूल्य कितना था? बाद में इसका क्रय मूल्य था 10, लेकिन उसमें प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा, यानी कि 4x की वैल्यू पूछी। 2x की वैल्यू 2700, तो 4x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 4x की वैल्यू आएगी 5400 रुपया। यही इसका
आंसर होगा। इसके लिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और इसी प्रकार की शानदार क्लासों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें टॉपर स्टूडेंट के साथ। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें टॉपर स्टूडेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।